जय मसीह की दोस्तों। आज हम भजन संहिता 73 से कुछ बातों को सीखेंगे। मैं 12, 13 और 14 वचन को पढ़ूंगी। देखो, ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा सुभागी रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। इस भजन को लिखने वाला भजनकार बिल्कुल सही कहता है कि इस पृथ्वी में जो परमेश्वर को भय नहीं करता वो कुशल से रहता है और हर क्षेत्र में आगे उन्नति करता है अपने जीवन में और हर प्रकार के सुख सुविधाओं का आनंद उठाता है। आज हम अपने आस पड़ोस में देखें, अपने समाज में देखें, अपने देश में देखें, सचमुच आज जिसको परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है, जो परमेश्वर का भय नहीं मानते, वही आज आगे हैं हर क्षेत्र में और वे सब प्रकार के सुख सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। कभी कभी हम सोचते हैं बैठकर फिर मैं ही गरीब क्यों हूँ, मैं क्यों इतना नाखुश हूँ, मेरे जीवन में इतने उदासी क्यों है, मैं जीवन में असफल क्यों हूँ। मैं तो परमेश्वर को जानता हूँ, सच्चे परमेश्वर की आराधना करता हूँ और यही परमेश्वर तो हर आशीष को देने वाला है। फिर परमेश्वर मेरे लिए ये सब कुछ क्यों नहीं करता, जिसका आनंद लोग उठा रहे हैं। अ, हमें कई बार लगता है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में पूरी नहीं हो रहे हैं और लाइफ में तो ऐसे कई कई परिस्थितियां आते हैं जिसको हम समझ भी नहीं पाते। मेरे प्रियो, याद रखें, परमेश्वर के प्रति अ, विश्वास योग्य रहना सफलता की गारंटी नहीं देता। हाँ, परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और वे हमारी जरूरतों को जानते हैं और हमारी जरूरतों को पूरी करते हैं, हमें आशीषित करते हैं। लेकिन परमेश्वर का लक्ष्य आपको धनी बनाना, तंदुरुस्त रखना और हर क्षेत्र में सफल बनाना नहीं है। इसका उद्देश्य बाइबल में कई सारे हैं, जैसे पौलुस, यूहन्ना बपतिस्मा दाता और प्रभु यीशु मसीह के चेले। वे अपने जीवन में अपने लिए कुछ भी नहीं किया, जो भी किया वो परमेश्वर के लिए किया। अपना सब संपूर्ण जीवन परमेश्वर के लिए दे दिया, उसके कामों के लिए दे दिया। लेकिन हम क्या देखते हैं, लास्ट में उनका जो मृत्यु था बहुत दर्दनाक था, वे बुरे तरीके से मारे गए थे। ऐसे कई परमेश्वर के दास हैं जो अपने समय में काफी प्रभावशाली थे, परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम किए, लेकिन वे भी इस पृथ्वी पर कुछ भी हासिल नहीं किए, वे भी शहीद हो गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आंखों में वे लोग हीरोज नहीं हैं, महान नहीं हैं, जो इस पृथ्वी पर समृद्धि, सफलता और शक्ति प्राप्त करते हैं, बल्कि वे हैं जो इस पृथ्वी को अस्थायी और यहाँ के जीवन को टेम्पररी मानते हैं और उस पुरस्कार के लिए आशा करते हैं जिसे परमेश्वर ने अनंत काल में देने की प्रतिज्ञा की है। एक पुरानी कहानी है, शायद आप सभी जानते होंगे। परमेश्वर का एक दास था। वो अपने जन्मभूमि को छोड़कर दूसरे जगह परमेश्वर की सेवकाई करता है और वो काफी ईमानदारी से परमेश्वर का सेवा करता है और जब वो रिटायर हो जाता है, वो एक दिन रिटायर होकर अपने घर वापस आता है और वो उसी नाव में था जिस नाव में उस देश के राष्ट्रपति भी थे। और जब वे पहुंचते हैं तो वो क्या देखता है कि सामने एक बड़ी भीड़ है और बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, वेलकम बैक, मिलिट्रीज हैं और कारपेट बिछे हुए हैं और मीडिया खड़ी है। वो खुश हो गए, उसे लगा कि शायद ये लोग मेरे वेलकम के लिए, मेरे स्वागत के लिए खड़े हैं। लेकिन कुछ ही देर में पता चला
कि वो उसके लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए है। फिर वो बहुत दुखी हुआ और हताश होकर, बहुत निराश होकर परमेश्वर से कंप्लेन करने लगा। मन ही मन बोलने लगा कि परमेश्वर ये क्या है? प्रभु मैंने तो अपना जीवन का सारा समय आपको दे दिया। मैंने कुछ भी इस पृथ्वी पर हासिल करने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैं तो आपके प्रति विश्वास योग्य था। मैंने बड़े ईमानदारी से आपके लिए काम किया। फिर मुझे फाइनली क्या मिला? यहाँ लोग मुझे तो मेरा हाल-चाल नहीं पूछ रहे, कोई मुझे रिसीव करने नहीं आया और रिसीव करना अलग, लेकिन किसी ने मुझे नोटिस ही नहीं किया, कोई पहचाना भी नहीं और वो बहुत निराश था। तब परमेश्वर धीरे से उसे ये रिमाइंड किया और परमेश्वर बोलते हैं कि मेरे बेटे, अब तक तुम घर नहीं आए हो। मेरे बेटे, अब तक तुम घर नहीं पहुँचे हो। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी पर आपका समय आपके जीवन की संपूर्ण कहानी नहीं है। इसलिए जब आपके जीवन में कठिनाइयाँ हो और आपका विश्वास डगमगा रहा हो और इन सबके बीच उदासी हो, तो याद रखिए कि अब तक आप घर नहीं पहुँचे हैं। और जब आप घर पहुँचेंगे, परमेश्वर आपको सम्मानित करेगा और वो हर चीज़ देगा जिसके आप हकदार हैं और जिसके लिए आपने काम किया है, परमेश्वर ज़रूर उस चीज़ के लिए पुरस्कार देगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीषित करे। आमीन।